आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ये जो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, किस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे रहती है कि कब रियल इमेज बनेगी, कब इन्वर्टेड बनेगी और वर्चुअल इरेट कब होगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक केस करके, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्फेरिकल मिरर। हमारे पास दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है कॉनकेव, ठीक है, और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव की अगर हम लोग बात करें तो कॉनकेव को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसके बारे में बता ही देते हैं। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, देखो अगर हम बनाते हैं कॉनकेव को तो कॉनकेव कुछ इस तरीके से बनता है। बाहर वाली सरफेस कैसे रहती है? पॉलिश सरफेस रहती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन इस तरीके से जाती है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पोल। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई भी लाइन इस तरीके से यहाँ पे पास होती है ना, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी लाइन, अगर कोई भी रेज, ठीक है, रेज की बोलते हैं, रेज अगर पास होती है, ठीक है, चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, वो जाके टकराने के बाद ये सारी रेज आके फोकस से ही पास होती है। कहाँ से पास होती है? फोकस पे आके मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो सारी रेज कहाँ पे आ रही? फोकस पे आ रही, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। आने वाली रेज को ये कन्वर्ट कर देना, मोड़ दे रहा अंदर की तरफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स में तो कॉन्वेक्स में कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से अंदर की तरफ कैसी होती है? पॉलिशिंग होती है। बाहर वाला सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। फिर से वही चीज, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको बोलते हैं पोल, और यहाँ पे कहीं होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई भी लाइन इस तरीके से पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या करती है? डाइवर्ट कर देती है, ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ भेज देगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रेज आई और लाइन कैसे होगी? फिर वापस ये बाहर की तरफ चली गई। अगर इनको हम लाकर के मिलाते हैं कहाँ पे आके मिलेंगी? या के वापस फोकस पे मिल जाएंगे, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन आने वाली लाइन उसने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया, किस तरफ? पीछे की तरफ कर दिया, ठीक है। अगर रेज इस तरीके से डाइवर्ट, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, आके मिल रहे हैं तो बोलेंगे कन्वर्जिंग। तो कॉनकेव का था कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। लेंस में क्या होता है? लेंस में कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें फोकल लेंथ, किसकी बात करें? कॉनकेव में फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कैसा है? फोकल लेंथ कैसा है? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? देखो साइन कन्वेंशन में आप लोग पढ़ते ही हो। साइन कन्वेंशन क्या होता है? पहला लेक्चर हमने पढ़ा रखा, वैसे तो इस तरीके से आप लोग याद रखना है। जैसे मान लो कि ये मिरर है, ये मिरर है, इस साइड जो भी इमेज फॉर्मेशन, इस साइड की बात करें, इस साइड की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, इधर की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। क्या? जैसे ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये कौन सा? कॉनकेव मिरर है। इस सारी डिस्टेंस को लेंगे पॉजिटिव और इधर की डिस्टेंस कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, मतलब सीधा रखा हुआ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इमेज की बात करें, इमेज चाहे अगर सीधी है तो पॉजिटिव होगी, अगर डाउनवर्ड है तो कैसे होगी? निगेटिव बोलेंगे। बहुत आसान सा है। मतलब अगर डिस्टेंस राइट में है तो पॉजिटिव लो, लेफ्ट में है तो नेगेटिव लो, अपवर्ड है इस तरीके से, अपवर्ड है तो इसको पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड है तो हाइट नेगेटिव ले लो, खत्म। यही तो होता साइन कन्वेंशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ये इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर इन कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट साइड में बन रहा है। अगर राइट साइड डिस्टेंस को लेते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्या चीज? फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होगा? कॉनकेव का, और पॉजिटिव किसका होगा? कॉन्वेक्स का। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ, कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कुछ पॉइंट का आप लोग को इसको सीखने से पहले कुछ पॉइंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉनकेव लेकर के, कॉनकेव मिरर लेकर के समझा देते इस पॉइंट को, क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो ये रेज क्या है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ से पास होती है? सब एक पॉइंट से पास होंगी, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। कहाँ से पास होती है? फोकस।
अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे, इसी का जस्ट उल्टा क्या रखना है, अगर कोई लाइन फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये मिरर था, यहाँ पे इसका फोकस था, लाइन इस तरीके से आती है, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी लाइन। देख उसी का जस्ट उल्टा हो गया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, अगर लाइन फोकस से पास हो रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। एक और केस याद रखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ठीक है, ये फोकस हो गया। अगर कोई लाइन इस तरीके से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो इसी पे वापस हो जाएगी, यहीं टकराने के बाद यहाँ से वापस चली जाएगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट याद रखना है पढ़ने से पहले, ठीक है। क्या क्या चीजें होती हैं किसी भी मिरर के अंदर, इसको बोलते हैं पोल, ये होता है फोकस, ये होता है कर्वेचर, ठीक है। हम लोग रखने का कौन सा केस पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनकेव का पहला केस पढ़ेंगे। कॉनकेव में 6 केस पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स में 2 केस रहता है। कॉनकेव में 6 केस कौन कौन से होते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पे एक बार फोकस पे रखेंगे, एक बार फोकस और कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, एक बार कर्वेचर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, और एक बार बियॉन्ड सी रखेंगे, और एक लास्ट केस होगा 6th केस जहां पर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, मींस कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर कहां पे रखेंगे, पहला केस ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। सब कुछ बता दी, पोल क्या होगा, फोकस क्या होगा, तो ये आप इन दोनों के बीच में रखेंगे। कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, ये हो गया फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां पे रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, होगा क्या है, हम लोग बेसिकली 2 रेज बना करके समझते हैं, नंबर ऑफ रेज निकलते किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन बस इमेज को बनाने के लिए, इमेज कहाँ पे बनेगी समझने के लिए सिर्फ 2 रेज को लेकर चलेंगे, और उससे पता चल जाएगा इमेज का फॉर्मेशन, जहां पे वो मिलेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगी, ये लाइन फोकस से पास होकर के चली जाएगी, ठीक है। ये लाइन फोकस से पास हो गई, और अगर इसको पीछे ले जाते हैं यहाँ पे कहीं आके मिलेगी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक लाइन आएगी इस तरीके से, और ये होगी पास, और यहाँ पे जाकर के पीछे यहाँ कहीं मिलेगी। इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, ये अगर मिरर है तो मिरर के क्या हुआ, मिरर का जस्ट इधर हुआ, ठीक है। इस साइड मिरर के इस साइड इमेज का फॉर्मेशन, राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और राइट साइड में जो डिस्टेंस ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है। इसलिए जो यू और वी की बात करें तो वी जो होता है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या बोला हमने बोला यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस सब चीजों को याद रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं यू को, ठीक है। और वी जो होता है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यू जो होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट साइड में रखा गया है, और लेफ्ट में डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और वी कैसा होगा, वी पॉजिटिव होगा। वी को मैंने पॉजिटिव क्यों बोला, वी होता है इमेज डिस्टेंस, और इमेज राइट साइड में बन रही है तो कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस साइड बन रही ना, और ये है कैसी इमेज, सीधी बनी है इस तरीके से, तो कैसी बनेगी, देखो हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा बोलो जरा। हाइट ऑफ इमेज अगर ऐसा है, सीधा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कि पॉजिटिव है। क्या है ये, पॉजिटिव है। और हाइट ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट को भी सीधा ऐसे रखा गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इमेज के बारे में थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा ना, कमेंट और करना पड़ेगा इसके बारे में। क्या कह सकते हैं हम लोग, इमेज का जो साइज है, देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, इमेज इतनी बड़ी बनी है, तो इनलार्ज है, इनलार्ज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। इनलार्ज है, या फिर वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैग्नीफाइड, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, देखो इमेज सीधी बनी है, यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, और इस साइड बनी हुई है, इसके पीछे बनी हुई तो बोलेंगे वर्चुअल। जब मिरर के पीछे, ये मिरर है इसके पीछे बनी है ना, तो जब इमेज पीछे बनती है इसको बोलते हैं वर्चुअल, और सीधी है इसलिए बोलेंगे इरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये कैसी बनी है, इमेज, ठीक है। और जो वर्चुअल और इरेक्ट होता है उस केस में, इरेक्ट मतलब सीधा, उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हमने क्या बोला, जब वर्चुअल और इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है।
इसको याद ही रखना है। क्या, जब पोलर फोकस पे रहेगी तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ऐसा केस है कॉनकेव का जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी और सब में जितने भी केस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसी केस में सिर्फ और सिर्फ ये होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को याद ही रखना है, यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। यू ऑलवेज नेगेटिव होगा, हाँ ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो इमेज ऑब्जेक्ट को हमको रखना है तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इसके सामने रखेंगे, इधर रखेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव होती है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग ऐसे सीधा रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा हमेशा, चाहे जो भी केस होगा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ और ये जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कैसे होगी, नेगेटिव होगी। देखिएगा आप लोग ये चीज हमेशा कॉमन रहेगा। देखो यहाँ पे भी यू नेगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, फोकस पे रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप लोग को कि फोकस का रिलेशन इंफिनिटी के साथ, फिर से एक बार बोलेंगे, फोकस का रिलेशन इंफिनिटी के साथ होता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे इमेज, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। बस दोनों याद रखना है। क्या बोला हमने, अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तो इमेज फोकस पर बनेगी। तो आप लोग को पता चल गया होगा इसका कैसे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनने वाली है इंफिनिटी पर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया P, ठीक है, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लाइन पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। और एक लाइन और कौन सी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सीधे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही सीधे निकल जाएगी, स्ट्रेट बिल्कुल। स्केल का आप लोग यूज करिएगा, बहुत बेस्ट तरीके से बनेगा। इस तरीके से वापस से चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इंफिनिटी पे। दोनों पैरेलल होगी ना, तो पैरेलल होगी कहाँ पे जाके मिलेगी, इंफिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग यू वी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज के बारे में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब u कैसा होगा, हमने बोला ना ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, u ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब v की बात करते हैं, तो v किधर है, इस साइड है ना, इस साइड डिस्टेंस कैसे होती है, लेफ्ट में नेगेटिव होती है, तो v कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज की बात करें, इमेज इस साइड बन रही है ना, कैसे होगी, रियल और इन्वर्टेड लिखेंगे ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये और ये वैल्यू फिक्स होती है। इमेज के बारे में थोड़ा सा कमेंट करते हैं कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों बोला गया, जब कभी भी मिरर के सामने इमेज बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल। ये मिरर है, इसके सामने बन रही है रियल। अगर पीछे देखो, इसके पहले वाले केस में पीछे बन रही थी, इसलिए हमने बोला था वर्चुअल। एक पॉइंट और याद रखना है, वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ होते हैं, रियल और इन्वर्टेड एक साथ होते हैं, ठीक है, कभी अलग नहीं होते हैं। तो रियल इमेज मतलब कैसे होगी, इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। हमने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले बोला था अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और अगर रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट एट फोकस, अब कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहां पे रखना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, ठीक है। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां पर रख देते हैं, ठीक है। वही सेम करना है, एक पैरेलल लाइन भेजनी है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की। कहां से पास होगी लाइन, ये फोकस से पास होगी, ठीक है। और एक लाइन क्या होती है, कर्वेचर के लिए होती है, डिफाइन करते हैं, यहां से पास करा देते हैं, ये ऐसे, और ये लाइन आकर के यहाँ गई। तो मतलब इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे, देखो u कैसा होगा, नेगेटिव, इसको नहीं चेंज करेंगे ना। v कैसा है, इधर बन रहा है, v भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। लेफ्ट में इमेज जो इमेज डिस्टेंस होती है कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं।
हाइट ऑफ इमेज उल्टी है, नेगेटिव, सब कुछ वही सही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये और ये फिर से वही चीज, ये और ये वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है ना। और इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं ना, हमने क्या बोला था, पहला वाला ही केस अलग है जहां पे वर्चुअल रिलेट होता है, बाकी सब केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। ये हो गया। कहाँ पे बन रही है इमेज, इसके बारे में लिख भी दो ना, कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहे हैं, नेक्स्ट लिखेंगे बियॉन्ड सी। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे रखेंगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इंपॉर्टेंट इसलिए हमने बोला ना इसको, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, ठीक है, बता ही देते हैं, इमेज का फॉर्मेशन ही यहीं पे होता है, वो भी सेम साइज का। देखो ये कैसे होगा, लाइन भेजना है पैरेलल, ऐसे पास कराएगी, फोकस यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये फोकस से पास होने पर, टकराने पर ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम साइज हुआ, सेम एज ऑब्जेक्ट। देखो साइज जो है ना, वहां पे साइज क्या है, इसके साइज जो ऑब्जेक्ट का है वही इसका भी साइज है, ठीक है। देखो फिर से सब कुछ देखते हैं क्या क्या चीजें क्या होगी, ठीक है। यू कैसा होगा, नेगेटिव, जो कि फिक्स है। वी भी क्या होगा, लेफ्ट में तो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज उल्टी बनी है तो नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड है ना। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, सब कुछ वही चीज है, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रखना कहाँ पे बनी है, एट सी, इमेज कहाँ बनी, एट सी। अगर साइज की बात करें तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इसका भी साइज होगा। और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, फिर से एक बार याद दिलाते हैं, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। अगर वर्चुअल इरेक्ट होती तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेंगे, जो कि सिर्फ पहले वाले ही केस में होती है जब इमेज को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को सी के पीछे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये हो गया पोल, फोकस, कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ठीक है। लाइन ले जानी है इस तरीके से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास होगी, फोकस से, और इस तरीके से एक लाइन कर्वेचर से वापस नहीं आ जाएगी ना, इस तरीके से जाएगी, वापस आ जाएगी, और ये लाइन ऐसे गई। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सब कुछ देखते हैं। यू नेगेटिव होगा, सही है, बिल्कुल नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। वी कैसा होगा, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव हमेशा होगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि बन रहा है लेफ्ट साइड में तो रियल है, उल्टी बनी है इसलिए इन्वर्टेड है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन कहाँ बन रही है, बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और सेम साइज है नहीं, स्मॉलर साइज है ना, छोटी साइज रहेगी तो इसलिए कहेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं डिमिनिश्ड। क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड डिमिनिश्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सब में फोकल लेंथ तो नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, मैंने एक बार बता दिया था ना। फोकल लेंथ कैसा होगा, कॉन्वेक्स के लिए, सॉरी कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखो फोकल लेंथ तो इधर ही होगा ना, लेफ्ट साइड में होगा, तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अगला केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। लास्ट केस है ना, ये फिफ्थ केस था, और लास्ट केस है ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखने वाले, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोल हो गया, फोकस हो गया, सी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फिर से बार याद दिलाते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है, वही सेम पॉइंट है। तो क्या बोला हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इंफिनिटी पे, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। ऐसे ही बना लो इसको, ये लाइन अगर आएगी इस तरीके से, मान लो इमेज से लाइन आए, ऑब्जेक्ट से लाइन आए इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से पास होगी, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। देखो फोकल लेंथ नेगेटिव होना ही है, यू नेगेटिव होगा,
ठीक है, इधर है ना v नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड होगा, और इमेज कहाँ बन रही एट फोकस, ठीक है, बाकी सारा पॉइंट वही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितने केस हो गए, 6 केस हो गए। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, फिर से याद करो, हमने बोला पहला वाला केस वर्चुअल इरेक्ट का है जहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, बाकी सारे केस में, सब केस में इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। देखो ये हमने चेंज ही नहीं किया, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, बस पहला केस अलग है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एक केस, और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो कौन सा है, जब इमेज को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स की तरफ। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाकी ये कंडीशन तो सही रहेगी ना, हमेशा रहेगी, कॉन्वेक्स में भी काम करता है, यू नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग सीधे रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे इसलिए यू नेगेटिव, और सीधे रखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होगा, इस तरीके से 2 केस होगा ना इसमें। पहला केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन सीधे डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान होता है, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ क्या रहती है, कोटिंग रहती है ना, सिल्वर कोटिंग रहती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो रखते हैं कहीं पे भी, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रखते हैं तो कैसा होगा, देखो इरेज आएगी इस तरीके से, टकरा के वापस जाएगी। इसका भी मान लेते हैं फोकस, यहाँ पे इसका फोकस है और यहाँ पे इसका कर्वेचर है, ये वाली लाइन कहाँ पे जाके मिलेगी, फोकस में मिलेगी, और एक लाइन ऐसे जाएगी, कहाँ के लिए जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में हो रहा है। ठीक है, एक ही केस है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी रखो, फोकस और पोल के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सब कुछ लिखते हैं इसमें, यू कैसा होगा, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, वी कैसा होगा, देखो वी राइट साइड में बन रहा है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं ना, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी ना, हाइट ऑफ इमेज देखो सीधी बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा, इसलिए दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, इरेक्ट है ना, इरेक्ट सीधी बनी हुई है। और इमेज के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, स्मॉलर साइज, डिमिनिश वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, ये ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि स्मॉलर इन साइज होगा। और सामने इधर बन रही है ना, इधर बने कैसे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने बोला था आपको पता चलेगा इरेक्ट है तो वर्चुअल जोड़ दो, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट होता है, रियल और इन्वर्टेड एक साथ होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पीछे बन रहे थे तो वर्चुअल हो गया और सीधी बनी इसलिए इरेक्ट हो गया। इमेज के बारे में भी याद रखो, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट लिख देते हैं ना इस चीज के बाद, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, अगला केस, एक दूसरा केस का बस एक केस क्या है, इंफिनिटी से पोल के बीच में, और सेकंड केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इंफिनिटी पर रखेंगे, तो फिर से वही चीज आगे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखोगे, सबके दिमाग में आ ही गया होगा, इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, इसको करते हैं अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये लास्ट केस होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है इंफिनिटी पर रखा, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पे होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे बना दो इसको कि इंफिनिटी पे मान लेते हैं। ठीक है, तो लाइट इस तरीके से मुड़ गई और यहाँ पे आकर के मिल गई। कहाँ पे हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हो रहा है। तो यू कैसा होगा, नेगेटिव, वी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, सब कुछ हो गया, वर्चुअल इरेक्ट हो गया, और ये स्मॉलर साइज, ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करते हैं, अगर मैं इसको लिखूं कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए कौन कौन सी चीजें हमेशा सही रहेंगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, उसके बारे में बता दें, ये भी होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, और v भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर में। देखो ना, पहले वाला केस में क्या था, इंफिनिटी और पोल वाले में
फोकस और पोल के बीच में बन रहा था, फोकस और पोल के बीच में बन रहा था। अब इंफिनिटी में क्या हो रहा है, फोकस पे, मतलब हमेशा राइट साइड बन रहा है। और फिर डिस्टेंस b कैसा लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है आप लोग को याद रखना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कॉन्वेक्स तो आसान पड़ गया ना, क्योंकि 2 ही केस था इसमें, और कॉन्केव में पूरे के पूरे 6 केस है, जो कि पहला वाला इंपॉर्टेंट है और एक कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है आप लोग के लिए, उसमें जाके पूछिए। अगले लेक्चर में हम उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। बाकी देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।